हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त ब्रज ठाकुर आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और हम जान चुके हैं क्या चल रहा है, अपना पार्ट 3 है। जो एपी जो हमारी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं पार्ट नंबर 3 लाया हूं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन लेंगे, और नाउ अ डेट जो हमारी आरडी शर्मा जो चल रही थी उसके कुछ क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 3 में इसको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप देखते चले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस 5, फाइंड 18th टर्म। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है। गिवन क्या है? गिवन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं साथियों ए से। a इक्वल टू आपको मिल गया -7। ओके। एंड कॉमन डिफरेंस मींस होता है d। d की वैल्यू आपको गिवन है 18। क्या है? d की वैल्यू आपको जो गिवन है वो 5 है। क्या है? d की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड 18th टर्म। पहले आप सॉल्व करें, पॉज करके वीडियो को सॉल्व करें, मैं सॉल्व कराऊंगा ही। तो करेंगे कैसे? मैं आपको बता दूं, एक वैल्यू होता है ए एन इक्वल टू फॉर्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। यहां पर जो एन की वैल्यू है वो 18 है। क्या है? एन इक्वल टू 18। तो यहां पे लिखोगे ए 18 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है? -7 प्लस 18 17 आ जाएगा। यहां पे डी की वैल्यू क्या है? 5। जैसे आप 5 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 85 होता है। -7 प्लस 85 और यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 78। किसकी वैल्यू आ गई? A18 की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है इसको हम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द 10th टर्म्स ऑफ एपी। गिवन आपको ये दे रखा है। ये टाइप नंबर फर्स्ट थी जो आपने सॉल्व कर ली। इसमें गिवन ऑलरेडी था। अब इसमें हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व। तो जो एपी गिवन है, एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, जो फर्स्ट वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अपनी बात करें, हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस मींस डी की वैल्यू हमको निकालनी है। हम क्या करते हैं? सेकंड 9 माइनस 4 मींस क्या आ गया आपका? 5 आ गया। तो ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू आपको 5 मिल गई। अब पूछा है आपसे 10th टर्म। क्या पूछा है? 10th टर्म। तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। जहां पे a की वैल्यू आपको गिवन है, a की वैल्यू क्या है? 4 प्लस d की वैल्यू क्या है? यहां हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो 9 5 जा 45 और 4 क्या होता है? 49। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ठीक है। इसी के बेसिक्स पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन और प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व करें, राइट डाउन कर लें। तो फ्रेंड, अब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर अपना 4th है। ठीक है। जो कि अपना 2020 में आया हुआ है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और ये क्वेश्चन नंबर 2019 में आया हुआ है। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट 2/3 k एंड 5/8 जो k दे रखा है आर द 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन तो बहुत से बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत से नहीं आया होगा, लेकिन जो कंटेंट इस वीडियो पे मतलब चैनल पे मिलने वाला है, ये मान लीजिए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेस्ट कंटेंट के साथ, तो अपने को शेयर करना तो बनता है भाई। देखिए, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे?
पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं, देखिए साथियों, कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म। क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म। तो एज इट इज, अब वो करना क्या है, देखिए ये एक प्रकार के 3 टर्म्स हो गए। क्या हो गए? 2, 3, आपको जो मिल रहा है ना 2, 3, k, 5/8, k, ये एक प्रकार के 3 टर्म्स है। क्या टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस वाले में से इसको सेकंड ले लें, इसको फर्स्ट ले लें और इसको थर्ड ले लें, ठीक है, तो करना क्या है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इक्विवेलेंट रहेगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर। समझ में आया कि थर्ड, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्विवेलेंट टू थर्ड माइनस सेकंड, कोई कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो यहां लिखोगे कि कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। k माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/8 इंटू k माइनस k। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5k माइनस 8k/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3k माइनस 2/3, ये आ जाएगा माइनस का 3k/8। यहां तक क्लियर है? अब इसका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, 8 3 जा 34 इंटू k माइनस 16 इक्वल्स टू, इसमें माइनस का माइनस 9k। ठीक, अब क्या करना है, इसको आप इधर ले जाइए तो हो जाएगा 24k प्लस 9k इक्वल टू 16। यहां से इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 33। क्या हो जाएगा? 33k इक्वल्स टू 16, k इक्वल्स टू आएगा 16/33। समझ में आया? यहां तक करना क्या है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जैसा कि हमने किया। देखो सेकंड टर्म क्या था, सेकंड टर्म ये था, ये रहा। फर्स्ट टर्म क्या था? 2/3 था, 2/3 इक्विवेलेंट रखना है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 16/33 मिल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और देख पा रहे होंगे। अब टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लें। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, कह रहा है कि इज -150 ए टर्म 11.852 दिस। आपसे क्या कह रहा है कि आपको ये चेक करना है कि ये इस एपी का टर्म है या नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे? तो ये आपकी ये ए एन की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? देखिए साथी, अगर एन की वैल्यू इंटीजर आए, कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। अगर एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर आती है, मतलब 1 2 3 4 टर्म में आती है, तो हम कह सकते हैं कि -150 इज द टर्म ऑफ इज दिस एपी। तो सर करेंगे कैसे सॉल्व? देखिए ए की वैल्यू आपको यहां मिल चुकी है 11। सॉल्व करें, उससे करने से पहले सॉल्व जरूर करें। ए की वैल्यू मिल गई 11। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 8 माइनस 11 इक्वल टू क्या आएगा? 3, लेकिन किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। और ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? ए एन की वैल्यू है, वो क्या है? -150। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्व करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको मिल गई 150 इक्वल टू ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है -3। इसको आप ले जाइए यहां 1 डायरेक्ट कर देते हैं, 0 -11 इक्वल्स टू एन माइनस 1 -3।
ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा माइनस के 161 और -3 का आप डिवाइड दे सकते हो इसमें n-1 माइनस से माइनस गया 3 से आप डिवाइड दोगे तो ये पॉइंट में आएगा जो कि गलत है 161 अपॉन 3 प्लस 1 लेके आइए आप यहाँ इक्वल्स टू n 161 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू n 164 अपॉन 3। अब ये जो है अपना फ्रैक्शन में आ गया और मैंने कहा था जो n आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। तो हम चेक करते हैं पूरा डिवाइड जाता है कि नहीं। तो मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, यदि उनका जो एडिशन होता है वो 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 1 6 और 4 ये हो रहा है 11 और 11 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 164 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये है कि n इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर तो है बट नॉट ए इंटीजर। अब इंटीजर नहीं है तो कह सकते हैं -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। जो एपी गिवन है उसका कोई टर्म नहीं है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो फ्रेंड अब आप जो देख पा रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये जो आया था 2019 में आया था, ठीक है 2019 में। बट इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जो गिवन है मैं उसको पढ़ता हूं। इफ पी क्यू आर इन एपी देन प्रूफ करना है कि P plus 2Q minus R into 2Q plus R minus P, R plus P minus Q equal to 4PQR। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन P Q R in AP। तो यदि आपको 3 नंबर्स गिवन है जो एपी में हैं, अब क्या करें? तो हमको एक चीज मेथड पता है, अभी किया था ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो हमको ये पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम। किसका? सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड क्या है? क्यू। फर्स्ट क्या है? पी। इक्विवेलेंट होगा किसके? थर्ड माइनस सेकंड के। सॉल्व कर दो। क्यू को क्यू के पास ले जाओ, Q प्लस Q, P को P के पास ले जाओ, P प्लस R। ये आया 2Q इक्वल्स टू P प्लस R। मींस Q की वैल्यू आपको मिल गई, 2Q की वैल्यू क्या मिल गई? P प्लस R। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब जहां जहां पर भी आपको 2Q दिखा दे रहा है वहां रख दो क्या? P प्लस R। जहां जहां पर भी P प्लस R दिखा दे रहा है वहां रख दो 2Q। सॉल्व कर दो, सब खत्म कहानी। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया सॉल्व। क्या दे रखा है? P प्लस 2Q माइनस R इंटू 2Q प्लस R माइनस P। थर्ड ब्रैकेट में दे रखा है R प्लस P माइनस Q। सॉल्व करते हैं। देखिए P की वैल्यू, सॉरी P की नहीं रखनी है, हमें 2Q की वैल्यू रखनी है। 2Q की वैल्यू है P प्लस R। देखिए P तो ये ना, यहां हो जाएगा P प्लस R माइनस R। 2Q की वैल्यू वही है P प्लस R, P प्लस R माइनस P। यहां R प्लस P की वैल्यू क्या है? R प्लस P की वैल्यू है 2Q, तो यहां आएगा 2Q माइनस Q। इसको बस सॉल्व करना है। देखो R से R कैंसिल आउट तो आया आपका 2P, ठीक। P से P कैंसिल आउट तो आपका आया 2R। एक क्यू में से 2 क्यू कर जाएंगे तो आपका यहाँ पे क्यू बचेगा। मींस 2 2 जा 4 P Q R। क्या हमें यही प्रूफ करना था? तो आप देख पा रहे हो हमें प्रूफ जो करना था वो अब आ चुका है।
तो ये सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको राइट डाउन कर लें, एक बार और खुद सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको राइट डाउन जरूर करें। आ गए हम, अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप परेशान ना हो, देखिए which terms of AP 3, 15, 27, 39 this is given, okay, will be 120 more than its 21th term। अब आपसे ये पूछा है कि साथियों कि आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 21 टर्म से क्या है 120 ज्यादा है। तो एक बात तो क्लियर होती है यहां कि जो वैल्यू आने वाली है ना वो 21 से ज्यादा आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है। लेस कहता तो कहने का मतलब है कम आने वाली। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। विच टर्म ऑफ एबी, हमसे टर्म पूछा और टर्म होता है एन, एन की वैल्यू पूछी है 3, 15, ठीक है, 27। अब आपको गिवन क्या है उसको लिखो, गिवन एपी 3, 15, 27 एंड 39। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ये बताएं, लिखते चले आप। फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस मीन्स डी इक्वल्स टू 15 माइनस 3 मीन्स 12, ठीक। ए की वैल्यू आपको यहां 3 मिली है और कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 12, ठीक है। अब कह रहा है विल बी 120 मोर देन, अब लेट कर लिया, लेट दिस टर्म इज ए एन, वो टर्म जो है वो एन टर्म है, तो हमने वो एन टर्म क्या मान लिया एन, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये बड़ा पेड़ है, एक ये छोटा पेड़ है, मैंने आपसे कह दिया ये मान के चलिए ये 100 मीटर का है और ये 120 मीटर का है। अब मैं आपसे कह रहा हूं दो कंडीशन समझना कि छोटा वाला पेड़ बड़े वाले पेड़ से 20 मीटर कम है। अब क्या करना जाए, दोनों बराबर कब होंगे, तो छोटे वाले में अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। या फिर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, मैं नहीं बढ़ा रहा इसमें, मैं इसमें से काट दूं उसको तो तब भी तो बराबर हो रहे हैं। तो कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि बड़े वाले में से तो घटाना पड़ेगा, बात समझ में आई, और छोटे वाले में उसको ऐड करना पड़ रहा था। छोटे वाले में ऐड कर दो, बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही चीज हमारे यहाँ क्लियर हुई है, वही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि वो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, ए एन ज्यादा है, किस वाले टर्म से, 21 टर्म से। अब 21 में अगर मैं 120 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ए एन की जो वैल्यू है इसके बराबर वो कब होगी कि 21th टर्म जो है प्लस 120 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसको लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू A21 प्लस कितना है 120। अब सॉल्व कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120। ए से ए गया, n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू यहां निकाली थी 12, यहां रखो 20, कितना आएगा इंटू 12 प्लस स्क्वायर करो n माइनस 1 12, ये कितना हो गया 12 2 जा 24 प्लस 120 n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो 360 से इसमें डिवाइड दोगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 30
और n इक्वल्स टू हो जाएगा 30 प्लस 1, तो n की वैल्यू आई 31। तो दिस इज द टर्म इज ग्रेटर देन 21 टर्म इज 120। ये वो वाला टर्म है जो 21 वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 120 या 120 ज्यादा है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके ये नहीं कि बुक में दिए हूं, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड पेपर सेट, जो मैं आपको पेपर सेट दिखा रहा हूं, ये अनसॉल्व पेपर है जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। इस अनसॉल्व पेपर में से मैं करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर है, आप मार्केट में ला भी सकते हो, ठीक है। और ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉच इट।